कॉलेज से घर आते ही भावना को अपनी माँ सामने रखे सोफे पर बैठी दिखी। यूं तो भावना कॉलेज से आते ही सबसे पहले अपने कमरे में चली जाती थी, पर आजकल बड़ी गुमसुम सी रहने लगी थी। लेकिन आज न जाने क्यों आते ही अपनी माँ से लिपट जाती है, यह कहते हुए, माँ, मैं उस इंसान से शादी करके कभी खुश रह पाऊंगी? आपको क्या लगता है माँ? भावना की माँ अपनी बेटी की बात सुनकर गुमसुम हो जाती हैं। एक तो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, ऊपर से कुछ दिन पहले उनके पति इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुके हैं। घर परिवार का सारा बोझ भावना की माँ अरुणा जी पर आ जाता है। ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही ज़्यादा फॉरवर्ड, सीधी सादी घरेलू महिला हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर थोड़ी देर चुप हो जाती हैं। अरुणा जी, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती हो तो ना सही, मैं तुम्हें कभी ज़बरदस्ती शादी करने की सलाह नहीं दूंगी। मैं उनकी माँ को समझाने की कोशिश करूंगी। क्या हुआ यदि मैंने उनके सामने इस शादी के लिए कुछ शर्तें रख दी? सारी शर्त वापस ले लूंगी और समय पर उन्हें उनका कर्ज भी चुका दूंगी। दरअसल कल भावना के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से अच्छे लड़के का रिश्ता आया। लड़का दिखने में भी काफ़ी हैंडसम है और पैसे की तो बात ही नहीं, पूरे शहर में उनका बहुत नाम है। उनकी माँ सरस्वती जी समाज सेविका हैं, गरीब और लाचार लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, दिल खोलकर उनकी मदद किया करती हैं। इस बीच पति के चले जाने के बाद भावना की माँ को भी मदद की ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्होंने ही अरुणा जी को मदद करी थी। अब सरस्वती जी खुद चलकर भावना का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आती हैं। उन्हें भी नहीं पता था भावना अरुणा जी की बेटी है। सिर्फ यह सोचकर आई थी कि भावना गरीब घर की लड़की है, मेरे बेटे से रिश्ता करने से इनकार कर ही नहीं सकती। और हुआ भी वही। सरस्वती जी के सामने दोनों माँ बेटी चुप हो जाती हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा पाती। आखिर कैसे कहती कि आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी क्योंकि आपका बेटा पहले से शादीशुदा है। हाँ, यह अलग बात है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है, लेकिन है तो शादीशुदा इंसान ही। सरस्वती जी दोनों माँ बेटी की चुप्पी को हाँ समझ लेती हैं और भावना के हाथ में शगुन का लिफाफा रखकर चली जाती हैं। मतलब अपने बेटे के साथ रिश्ता पक्का मान लेती हैं। वहीं सरस्वती जी का बेटा शौर्य दूसरी शादी किसी हाल में नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था। भले ही आज उसे छोड़कर वह हमेशा के लिए चली गई, फिर भी उसके दिल में आज भी आरती कहीं ना कहीं बसी हुई है। न जाने कितने दिनों तक शौर्य अपनी पत्नी के जाने के बाद भी अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहता था। सपने में उससे ही बातें किया करता था। इधर कुछ दिनों से धीरे धीरे वक्त के साथ खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ उनकी माँ सरस्वती जी भी अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं। बेटा, किसी के चले जाने के बाद हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाती, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, यही तो ज़िंदगी है। आरती तुम्हें छोड़कर वहाँ जा चुकी है जहाँ से कभी लौट नहीं सकती और ना ही कभी कोई वापस आया है। बहुत समझाने के बाद शौर्य खुद को संभालता है। धीरे धीरे आरती की यादों से बाहर आने लगता है। तब जाकर उसे अपने 1 साल के बच्चे का ख्याल आता है, जो अभी ना अच्छे से खा सकता है, ना खेल सकता है, ना बोल सकता है। शौर्य अब दिन रात उसे अपने सीने से लगा कर रखता। यही कारण था कि शौर्य ज़िंदगी में दूसरी शादी कभी नहीं करना चाहता था। यह सोचकर ना जाने हमारे बच्चे की नई माँ कैसी आएगी, कहीं मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर तो नहीं कर देगी। मेरा ख्याल तो छोड़ो, क्या मेरे बच्चे का ख्याल रख पाएगी? इन सब बातों से बाहर निकालने के लिए शौर्य की माँ अपने बेटा का खूब साथ देती हैं। घंटों बैठकर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती। बेटा, दुनिया में हर लड़की वैसी नहीं होती जैसा तुम सोच रहे हो। कुछ लड़कियां खुद से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखती हैं, और देखना, मैं एक दिन तुम्हारे लिए वैसे ही लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जिससे तुम भी शादी करने से मना नहीं कर पाओगे। वही हुआ। कुछ दिन पहले शौर्य की माँ सरस्वती जी किसी काम से कहीं जा रही थी। अचानक उनकी नज़र भावना पर पड़ जाती है, जो सड़क किनारे रोते हुए कुछ बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह बच्चे 2 दिनों से भूख से तड़प रहे थे। भावना दिल की इतनी भली लड़की थी
कि उससे उन रोते बिलखते भूख से तड़पते बच्चों की तकलीफ देखी नहीं गई। सड़क पर आ जा रहे बहुत सारे लोग उन बच्चों को देखकर अनदेखा कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा भावना कॉलेज जाते हुए ऑटो से उतरकर उन बच्चों के पास जाती है, उन बच्चों से उनके रोने का कारण पूछती है। पता चलने पर उनके पास जितने पैसे थे सारे निकाल कर उन बच्चों को दे देती है। प्यार से उनके सर पर हाथ फेरती रही, बिना किसी भेदभाव के। ऐसा काम मात्र वही लड़कियां कर सकती हैं जो दिल की बहुत ही साफ और भली होंगी, जिसके संस्कार और परवरिश अच्छे होंगे। देखकर मन खुश हो जाता है सरस्वती जी का। उस दिन से वह भावना को अपनी बहू के रूप में देखने लगती हैं। मन ही मन ठान लेती हैं, चाहे इस लड़की को बहू बनाने के लिए मुझे जो करना पड़े करूँगी, लेकिन अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करवाऊँगी। भले ही मुझे इसके लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना पड़े तब भी कर दूंगी, लेकिन भावना को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। और इस तरह भावना के घर का पता लगाकर जब सरस्वती जी अपने इकलौते बेटे का रिश्ता भावना के लिए लेकर जाती हैं, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि भावना तो अरुणा जी की बेटी है। यह देखकर उनकी खुशी दुगनी हो जाती है और वे रिश्ता पक्का कर देती हैं। इधर भावना के मन में उथल पुथल मची हुई थी शादी को लेकर कि उस इंसान से शादी करूं या ना करूं। तभी अचानक सरस्वती जी दूसरे ही दिन उसके घर बिना बताए पहुंच जाती हैं, वह भी अपने बेटे शौर्य को साथ लेकर। उसके साथ उसका छोटा सा मासूम बच्चा भी था। शौर्य, ओ माय गॉड, दिखने में हट्टा कट्टा हैंडसम, पर्सनालिटी से भरपूर, रंग रूप में किसी बात की कोई कमी नहीं, किसी राजकुमार से कम नहीं दिख रहा था, जिसे देखते ही भावना देखती रह जाती है। मन में सोचती यह इंसान किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि शादीशुदा है। ऊपर से मैं जैसे इंसान का सपना हमेशा देखा करती थी, यह तो बिल्कुल वैसा ही है, मेरे सपनों का राजकुमार। जैसा कल तक भावना का मन बहुत बेचैन था, लेकिन आज शौर्य को देखते ही उसका मन बदल जाता है। वहीं शौर्य गुमसुम सा चुपचाप बैठा हुआ था, एक नज़र उठाकर भावना को देखना भी गवारा नहीं समझ रहा था। वहीं पास में बैठी उसकी माँ बार बार कह रही थी, बेटा एक बार भावना से बात कर लो, उसे नज़र उठाकर देख तो लो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। शौर्य अपनी माँ से कहता है, माँ यह शादी मैं आपकी पसंद से करने जा रहा हूँ, और आपके कहने पर अब लड़की कैसी दिखती नहीं दिखती इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने देख लिया उतना ही काफ़ी है। जैसा आपने बताया भावना के बारे में, मुझे उसका व्यवहार अच्छा लगा, और क्या चाहिए। भावना से शादी मुझे हर हाल में मंजूर है। सरस्वती जी दोबारा कहती, प्लीज़ शौर्य बेटा, अपनी माँ के लिए एक नज़र उसे उठाकर देख तो लो। इस बार शौर्य अपनी माँ की बात को टाल नहीं सका, इसलिए वह हल्की सी नज़र उठाकर सामने बैठी भावना को देखता है, जो बहुत ही साधारण थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सा नूर था। गुमसुम सी बैठी थी। इस समय उसके चेहरे पर किसी बात की उदासी साफ साफ झलक रही थी। मन ही मन शौर्य सोच रहा था, वैसे भी मुझ जैसे शादीशुदा इंसान से शादी करके कौन सी लड़की खुश रह पाएगी। इसका चेहरा साफ साफ बता रहा है, यह लड़की किसी न किसी मजबूरी में मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है, या फिर माँ की जिद के कारण हो सकता है। माँ ने इन लोगों की गरीबी का फ़ायदा उठाया कुछ पैसे देकर। ऊपर से मेरा एक बेटा भी है, बिना शादी के ही माँ भी बन जाएगी। ऐसी शादी कौन सी लड़की चाहेगी। शौर्य सामने चुपचाप बैठी भावना के मन की दुविधा दूर करने के लिए कहता है, शौर्य भावना, तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। तुम्हारे सामने कोई मजबूरी नहीं है मुझसे शादी करने के लिए। हाँ, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है, जिसे देखकर ही मेरी सारी थकान मिट जाती है। इतना प्यारा है, वैसे तो उसका ख्याल रखने के लिए दाई माँ आती है। हर रोज़ घर में तुम्हें उसकी टेंशन नहीं होगी, इतना मैं वादा करता हूँ। मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी का सवाल है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लेना। मैं तो ठहरा एक बच्चे का बाप और शादीशुदा इंसान, इसलिए मैं तुम पर कोई भी फैसला थोपना नहीं चाहता। आखिर तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे। भावना, प्लीज़ शौर्य जी, आपको यह सब बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है। और रह गई दूसरी बात आपके बच्चे की, तो मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। बच्चे चाहे जिसके भी हों, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ।
बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और बच्चों की परवरिश उनकी माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकती। इस बात को भी जानती हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं जो भी फैसला लूँगी बहुत सोच समझ कर लूँगी। जो मेरे लिए सही होगा वही करूँगी। मन ही मन भावना शौर्य को पसंद कर चुकी थी। ना ही उनके शादीशुदा होने से उसे अब मतलब था और ना ही उसके एक बच्चा होने से। शौर्य हकलाता हुआ कहता है, वह मैंने सोचा इतनी उदास बैठी थी, शायद तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है मुझसे शादी करने के लिए। भावना, नहीं शौर्य जी, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो एक बेटे की माँ खुद चलकर मेरे घर आई अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता जोड़ने। बस डरती हूँ तो अपनी किस्मत से। बचपन से मैंने कभी कोई खुशी नहीं देखी। बहुत गरीबी में मेरा परिवार पला बढ़ा है। बहुत कम उम्र में मैंने अपने भाई और पापा को भी खोया। कल तक तो मेरी सोच कुछ और थी, लेकिन आज खुद को बहुत लक्की महसूस कर रही हूँ। अब आगे यही चाहती हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाए। शौर्य धीरे से कहता है, भावना अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितना दिल से तुम मुझे और मेरे घर को अपनाओगी उससे ज़्यादा तुम्हें खुशी और प्यार भी मिलेगा। बस ऊपर वाले पर यकीन रखना। मेरी माँ दिल की बहुत अच्छी हैं, तुम्हें बहू ना मानकर बेटी की तरह रखेंगी। शौर्य की बात सुनकर भावना की आंखों में नमी आ जाती है। अपनी नज़रें उठाकर शौर्य की ओर देखती है, जैसे भावना को आंखों ही आंखों में हिम्मत दे रहा था। यह सच है भावना, तुम्हें मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं होगी। इतना सुनते ही भावना मन ही मन खिल उठती है। भावना को यूँ खिला हुआ देखकर शौर्य भी बहुत खुश होता है। मन ही मन सोचता है, सच कह रही थी माँ, दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। इस लड़की को मेरी ज़िंदगी में लाने का माँ का फैसला बिल्कुल सही है। इसे देखकर ऐसा लगता है सचमुच यह लड़की मेरी ज़िंदगी की सच्ची हमसफ़र बनेगी और साथ ही साथ मेरे छोटे से बच्चे की सर्वगुण संपन्न माँ भी होगी। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद सरस्वती जी भावना की माँ से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाती हैं। अब तो भावना का दिन सिर्फ शौर्य के ख्यालों में गुजरने लगा। जहाँ कुछ दिन पहले भावना काफ़ी उदास और गुमसुम सी रहती थी, अब मन ही मन बहुत खुश रहने लगी। आज मौसम बहुत अच्छा था, रिमझिम बारिश हो रही थी। उसका मन हुआ अपनी छत पर जाकर थोड़ा सा बारिश का आनंद ले। जैसे ही भावना छत पर जाती है, दिल जोरों का धड़क उठता है। उसे शौर्य की याद सताने लगती है। उसकी याद आते ही भावना शर्म के मारे लाल हो जाती है, अपनी नज़रें भी झुका लेती है। तभी दिल से आवाज़ आती है, शौर्य मेरी ओर देखो और देखकर यह बताओ कि तुम इस शादी से खुश हो या नहीं। भावना अपनी पलकें उठाकर आसमान की ओर देखती है और झूमते हुए कहती है, हाँ बाबा हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर झूम उठती है। हवाओं के साथ दिल और भी ज़ोरों से धड़कने लगता है। बेहद ही खूबसूरत रोमांटिक मौसम था। इस मौसम में अपने साथी की याद आना तो बनता है। मदमस्त हवाएं चल रही थी। हवाओं में एक अजीब सी खुशबू थी जो और भी मौसम को प्यारा बना रही थी। तभी अपने दिल से कहती है, शौर्य सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने सोचा नहीं था शादीशुदा इंसान का भी दिल दोबारा किसी को पाना चाहता है या फिर दोबारा किसी से दिल लगाने की कोशिश करता है। क्या हुआ जो शौर्य जी शादीशुदा हैं तो उनके पास भी एक प्यारा सा दिल है जिसे मैं जितना प्यार करूँगी उससे भी ज़्यादा वह मुझे प्यार करेंगे। कितना हैंडसम और स्मार्ट बंदा है, पढ़ा लिखा भी काफ़ी है, लेकिन किसी बात का कोई घमंड नहीं। इस शहर का जाना माना इंसान होने के बावजूद भी मुझ जैसी गरीब की झोपड़ी में आया मेरा हाथ मांगने सिर्फ मेरी वजह से। भगवान करे मेरी इस खुशी को किसी की नज़र न लगे। मेरी ज़िंदगी का सफ़र अब सिर्फ शौर्य जी के साथ शुरू हो और उनके साथ ही ख़त्म हो जाए। मेरी अंतिम इच्छा यही है। कहती हुई एक बार फिर झूम उठती है। हवा के साथ घटाओं के साथ खुद को भी शामिल कर लेती है। 10 दिनों के अंदर दोनों की सगाई की डेट भी फिक्स कर दी जाती है। शांत तरीके से सगाई की रस्म की जाती है। कितना बड़ा सा घर था। भावना के घर आए सारे मेहमान कह रहे थे, अरे घर नहीं महल का महल है, उसके आगे अच्छे अच्छे महल भी कम पड़ जाएं। वहीं पास बैठी एक औरत कहती है, तो क्या हुआ, मेरी भावना भी तो किसी राजकुमारी से कम नहीं दिखती। उसे महल जैसा घर ही मिलना चाहिए जो मिल गया। दूर से ही जगमगा रहा था पूरा घर। पूरा घर खाने की एक से एक खुशबू से महक उठा था। वहीं पास बैठी भावना की माँ अपनी बेटी की बार बार नजरें उतार रही थी।
मेरी इकलौती बेटी पर किसी की नज़र न लग जाए, यह सोचकर ऊपर वाले से प्रार्थना भी कर रही थी। हे प्रभु, मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा घर बार और लड़का देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे रिश्तेदार भावना का होने वाला घर देखकर अचंभित थे। इधर शौर्य की आंखें थककर चूर हो चुकी थी। उसे सोने का मन कर रहा था, लेकिन सारे मेहमान उसे सोने कहाँ दे रहे थे। सब लोग चारों तरफ से उसे घेर कर बैठे हुए थे। हंसी मजाक का माहौल चल रहा है। उसके अगले दिन भावना अपने कमरे में बैठी शगुन के कपड़े बार बार देख रही थी। उसे देखकर खुश हो रही थी और उसे बार बार अपने हाथों से सहला रही थी। अपनी बेटी भावना को खुश देखकर उसकी माँ भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अब भावना अपने ही ख्यालों में खोई सी रहने लगी थी। बार बार उसे शौर्य की याद सताने लगी थी। इधर शौर्य का भी यही हाल था। अपने ऑफिस के काम से कम और भावना के ख्यालों में ज़्यादा खोया हुआ था। बार बार उसका दिल भावना की सोच में डूब जा रहा था। कितनी मासूम, कितनी साधारण और साफ दिल की लड़की है। गरीबी में पली बड़ी लड़की जो सुख और दुख को भली भांति समझती है। दूसरों की तकलीफ और दुख का अंदाज़ा भी उसे भली भांति है। अब कल की ही बात ले लो ना, जब मेरी माँ ने कॉल करके भावना को उसकी पसंद और नापसंद जानने की कोशिश की, तो वह कितनी सरल भाषा में कह गई, आंटी जी, मुझे जो कुछ पहनने को मिल जाता है मैं खुशी खुशी उसे पहन लेती हूँ। मेरी कोई पसंद और नापसंद नहीं है। आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए ले लेना। मैं सबकी पसंद को अपनी पसंद बना लेती हूँ। तभी उनकी माँ भावना के हाथ से फ़ोन लेकर कहती है, बहन जी, भावना बचपन से ही ऐसी है, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती। जो भी रूखा सूखा लाकर इसे दे देती हूँ, खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इस मामले में आप भी बहुत लक्की होने वाली हैं। आपके घर की बहू बनने जा रही है। हंसती हुई भावना की माँ कहती है। जब माँ दोबारा कॉल करके पूछती है, तब भी भावना का वही जवाब आता है, सरस्वती जी, अच्छा भावना, तुम्हारी पसंद की ना सही, लेकिन तुम्हें कैसे कपड़े डिजाइन करवाने हैं? कुछ तो ख्वाहिश होगी तुम्हारी। कोई तो ऐसा कलर होगा जो तुम्हारा फेवरेट होगा। कोई तो ऐसे कपड़े होंगे जो तुम शादी में पहनना चाहोगी। थोड़ा सा भी इशारा कर दो, मैं समझ जाऊंगी। भावना बहुत ही मीठी आवाज़ में कहती है, आंटी जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपको जो कुछ अच्छा लगे मेरे लिए ले लेना। मैं खुशी खुशी पहन लूँगी। मेरी ज़िंदगी में मैंने रंग कभी देखे ही नहीं, इसलिए तो मुझे सिर्फ ऑफ वाइट और लाइट शेड्स पसंद हैं। वैसे भी रंग बिरंगे कपड़े पहनने का हक हम जैसी साधारण लड़कियों को कहाँ है? बड़ी उदास होकर कहती है। इधर शौर्य की माँ मन ही मन सोचती है, बेचारी भावना की ज़िंदगी भी कितनी उदासी भरी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब वह हमारी बहू बनने वाली है। मैं उसकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ और ज़िंदगी के सारे रंग भरने की कोशिश करूँगी। बहू ना मानकर उसे बेटी बनाकर रखने की कोशिश करूँगी और अपने बेटे से भी कहूँगी कि भावना की ज़िंदगी खुशियों से भर दो। कभी किसी बात की कमी उसे मत होने देना। क्या हुआ, भावना ने आज तक कलरफुल कपड़े नहीं पहने? मैं अपने डिज़ाइनर को बुलाकर उसके लिए ढेर सारे चटक कलर के कपड़े बनवाऊंगी, ताकि आगे दोबारा उसकी ज़िंदगी में हल्के रंग के कपड़े पहनने की कोई गुंजाइश ही ना हो। और ऊपर वाले से भी यही प्रार्थना करूंगी, उसकी ज़िंदगी में अब खुशियों के सारे रंग भर देना। कभी कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ ना आ जाए जहां दोबारा उसे ऐसी बात करने का मौका मिले। आज सुबह सुबह शौर्य अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसके मोबाइल में किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है। उठाने पर उधर से सिर्फ इतनी आवाज़ आ रही थी कि यह शादी मत करना, भावना अच्छी लड़की नहीं। शौर्य उस इंसान की बात सुनकर फ़ोन कट कर देता है, बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए। दोबारा ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन यह क्या, उसका बार बार कॉल आने लगता है। इस बात का अंदाज़ा शौर्य की माँ को भी होता है कि ज़रूर कोई ना कोई इंसान मेरे बेटे से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन क्या? ढेर सारे सवाल मन में उमड़ने लगते हैं, जिसका जवाब अभी शौर्य को देने का समय नहीं था। अपने फ़ोन को साइलेंट पर कर देता है और दोबारा ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। थोड़ी देर बाद नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब तक उस इंसान का फ़ोन बार बार बज रहा था, जिस पर शौर्य ध्यान भी नहीं देना चाह रहा था। मन बस इतना कह रहा था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर यह इंसान भावना का बुरा चाहता है। उनके कुछ दुश्मनों में से एक होगा, वरना भावना जैसी लड़की आजकल दुनिया में दिखती कहाँ है। दिल की जितनी अच्छी उतनी ही अच्छी सूरत से भी है।
उसकी अच्छाई उसकी सूरत से साफ साफ झलकती है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। ज़रूर ये इंसान झूठ कह रहा है। भावना जैसी साधारण लड़की का रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है। शायद इस बात से उस इंसान को तकलीफ होगी, वरना भावना में कोई बुराई भी हो सकती है, मैं नहीं मानता। दरअसल बात यह है कि कॉलेज के समय से भावना को एक लड़का बहुत पसंद करता था, जिसका नाम विक्रम था। अब उसे जब यह बात पता चली कि भावना का रिश्ता शौर्य के साथ तय कर दिया गया है, तब उससे अपने दिल की बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो पाई। चाह रहा था भावना से जाकर सब कुछ साफ साफ कह दे और उसकी माँ से उसका हाथ मांग ले, लेकिन नहीं, बहुत देर हो चुकी थी। रिश्ता पक्का हो चुका था, वह भी शहर के सबसे बड़े जाने माने बिजनेसमैन के साथ। कितना प्यार करता था विक्रम भावना से, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि आज तक उसने अपने दिल की बात भावना के सामने कभी नहीं की थी। आज इस बात को लेकर बहुत पछतावा हो रहा है। क्यों नहीं समय रहते मैंने अपने दिल की बात भावना को बता दी। शायद आज भावना शौर्य की ना होकर मेरी होती तो मैं उससे शादी करता। उसका दिल और दिमाग चलना बंद हो जाता है। विक्रम भावना को किसी और की होते हुए देखकर अब पागल हुए जा रहा था। इसी पागलपन में उसके ही दिमाग में यह बात आई कि हो ना हो शौर्य के दिमाग में यदि भावना के लिए उल्टी सीधे बातें डाल दूं तो रिश्ता पक्का टूट जाएगा। वैसे तो भावना बहुत अच्छी लड़की है, चाहकर भी उसे कोई बदनाम नहीं कर सकता। रही बात शौर्य की, तो शौर्य भी दिल का बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन बीच में विक्रम आकर सब कुछ बर्बाद करना चाह रहा था। वैसे भी उसे पता है कि शौर्य एक शादीशुदा इंसान है, उसका एक बच्चा भी है। जब भावना के बारे में उल्टी सीधी बात का पता चलेगा तो शायद शौर्य उससे रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा, अपने बच्चे की भविष्य को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहेगा। विक्रम को कहाँ पता है कि भावना कैसी लड़की है। एक ऐसी लड़की जो बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करती है, खुद से ज़्यादा दूसरों की खुशी का ध्यान रखती है, कॉलेज जाना और घर आना, घर आकर अपनी माँ के साथ उनके कामों में हाथ बटाना, इसके अलावा गरीब और लाचार बच्चों का ख्याल रखना। दिल की बहुत ही भली लड़की, सीधी सादी संस्कारी ऐसी लड़की पर भला कोई कैसे शक कर सकता है। यही हाल शौर्य का भी है। चाहकर भी विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। विक्रम लाख कोशिश कर रहा है उसे बदनाम करने की, लेकिन सफल नहीं हो रहा। इस बात पर विक्रम और ज़्यादा पागल हुआ जा रहा था। क्या करूं, कैसे भावना की शादी होने से रोक सकूं? तरह तरह के सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शौर्य भी घर आने के बाद बैठा बैठा भावना के बारे में ही सोच रहा था। इतनी साधारण और सिंपल लड़की के बारे में कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि वह लड़की अच्छी नहीं है, पैसे और लड़कों के पीछे भागती रहती है। मैं नहीं मानता इस बात को। यदि ऐसा होता तो आज वह गरीबी में जीवन नहीं काट रही होती और ना ही उसके दिल में किसी और के लिए दया और प्यार होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई जानबूझकर भावना को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी खुशी से खुश नहीं है। वह सोच ही रहा था कि अचानक फिर उसी नंबर से कॉल आ जाता है। इस बार शौर्य कॉल उठाकर उसे खूब सुनाता है, यहाँ तक कि दोबारा कभी कॉल न करने की धमकी भी दे देता है। साथ ही साथ यह भी कहता है, भावना अब मेरी पत्नी बनने वाली है। मैं नहीं चाहता कोई भी इंसान उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बात करे। आइंदा यदि ऐसी बात की तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा। भावना चाहे जैसी भी लड़की है, उसके साथ मेरा रिश्ता तय हो चुका है और शादी भी उससे ही करूंगा। तुम रोक सकते हो तो रोक कर दिखा दो। शौर्य की माँ अपने बेटे को किसी पर चिल्लाते हुए देखती है तो दौड़ती हुई कमरे में आती है। तब तक विक्रम ने फ़ोन कट कर दिया था। सरस्वती, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया बेटा। तुम तो क्या, भावना के बारे में मैं भी कभी गलत नहीं सोच सकती। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिससे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। बेचारी गरीब घर की लड़की है, उसका भला हो रहा है तो इसमें भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ना जाने इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को। देखो शौर्य बेटा, हम लोग शादी बहुत ही साधारण तरीके से करेंगे। शादी में सिर्फ घर के सदस्य ही शामिल होंगे। ज़्यादा तामझाम और दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। बस भावना को अपने घर बहू बनाकर ले आएंगे। थोड़ी देर पहले ही मेरी भावना की माँ से बात हुई, उन्होंने भी मेरी बात से कोई एतराज़ नहीं है।
आज ही जाकर मैं भावना के लिए सारे कपड़े और ज्वेलरी खरीद लाती हूँ। उन लोगों को उन सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने में बहुत दिक्कत आएगी। उनकी माँ को हमें कोई टेंशन नहीं देनी है, बस हमें उनसे उनकी बेटी बहू के रूप में चाहिए। वैसे भी बड़े साधारण और गरीब लोग हैं, मुझसे कई बार पैसे भी ले चुकी हैं। उनकी माली हालत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। शौर्य अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, माँ आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करें। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आप जो करेंगे मेरे लिए सही ही होगा। लेकिन माँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस अननोन नंबर के बारे में भावना को कोई बात मत बताना, वरना वह खामखा परेशान हो जाएगी। सरस्वती जी, हाँ हाँ शौर्य बेटा। थोड़ी देर में सोच में डूब जाती है, फिर कहती हैं, हाँ शौर्य बेटा तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी नहीं चाहती भावना को बिना किसी बात की परेशानी हो। बेचारी बहुत सीधी सादी और साफ मन की लड़की है। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी हमें दिखती है। उस उदासी को हम दोनों को मिलकर दूर करना है, ना कि उसे और भी परेशान करने की ज़रूरत है। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरने की कोशिश करूँगी, ताकि वह अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ और गम भूलकर खुशी खुशी अपनी आने वाली ज़िंदगी बिताने की कोशिश करे। थोड़ी देर बाद दोबारा शौर्य के नंबर पर किसी अननोन नंबर से उसी इंसान का कॉल आता है। वह फिर भावना के बारे में उल्टी सीधी बात करने लगता है। इस बार फ़ोन सरस्वती जी अपने बेटे के हाथ से लेकर उस इंसान को खूब बुरा बुरा कहती हैं, साथ ही साथ उसे धमकी भी देती हैं, खबरदार जो मेरी होने वाली बहू के बारे में एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यदि दोबारा गलती से भी तुम्हारा कॉल मेरे घर के किसी भी मेंबर के मोबाइल पर आ गया तो उसी दिन तुम्हारा पता लगाकर तुम्हें जेल की हवा खिलवा दूंगी। तरह तरह की धमकियां उस इंसान को देने लगती हैं, जिसे सुनकर दूसरी ओर वह डर के मारे फ़ोन रख देता है। इधर सरस्वती जी भी उस नंबर को ब्लॉक कर देती हैं और फ़ोन अपने बेटे के हाथों में थमा देती हैं। बेटा शौर्य, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भावना को मैं बहुत करीब से जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो ऐसे लोगों पर गुस्सा आता है जो बेमतलब किसी लड़की पर उंगली उठाते हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इतनी गरीबी में उनकी माँ ने उसे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, और आज जब हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ना जाने किस इंसान का यह काम हो सकता है। ऐसी हरकत करने वाला इंसान कौन हो सकता है। खैर जो भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि भावना और भावना का परिवार बहुत अच्छा है। किसी तीसरे इंसान की बात में आकर हमें उनके बारे में कभी गलत नहीं समझना है। अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता हुआ शौर्य कहता है, माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी यही सोच रहा था, आखिर भावना के पीछे कोई इंसान क्यों पड़ गया, और वह भी उस समय जब भावना की ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। सरस्वती जी, हाँ बेटा, आइंदा तुम्हें ऐसे लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे ऐसा ही कोई इंसान लग रहा है जो भावना और उसके परिवार की खुशियों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि आजकल लोग किसी को खुश देखना पसंद कहाँ करते हैं। शौर्य अपनी माँ की बगल में बैठता हुआ कहता है, हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे मुझे किसी आवारा लफंगे लड़के पर शक हो रहा है। होगा कोई भावना का दीवाना, स्कूल या कॉलेज के समय का। कहता हुआ मुस्कुरा देता है। सरस्वती जी कहती हैं, बेटा यदि ऐसी कोई बात होती तो भावना इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती, और यदि उसने शादी के लिए हाँ की है तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होगी। और फिर दूसरे लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो और अपनी शादी की तैयारी में लग जाओ। मुस्कुराती हुई सरस्वती जी कहती हैं, शौर्य, वैसे माँ मैं ये शादी बिल्कुल साधारण तरीके से करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई शोर शराबा हो। वैसे भी मेरी यह दूसरी शादी है। यह मेरी किस्मत है कि भावना जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आने वाली है, जो बहुत समझदार और सुलझी हुई है। माँ उनके पूरे परिवार वालों से कह देना कि हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से शादी करेंगे। उन्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही क्लोज़ फैमिली इस शादी में शामिल होंगी। हमारा मकसद बस इतना होगा कि हम भावना को अपने घर पूरे मान सम्मान के साथ शादी करके ले आएं।
सरस्वती जी कहती हैं, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी उनकी माँ अरुणा जी से कह दिया है, अपनी बेटी की शादी की टेंशन बिल्कुल ना लें। एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दें, उसके बाद हम सब कुछ संभाल लेंगे। शौर्य, हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही किया। वैसे भी वे लोग बहुत ही साधारण हैं, खामखा क्यों उन्हें ज़्यादा टेंशन दें। मैं बस भावना को अपने घर में खुश देखना चाहता हूँ। जो उसकी आंखों में उदासी साफ साफ झलक रही थी, उसे दूर करना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार उससे मिला, मैंने उस दिन खुद से फैसला किया था कि भावना जब भी मेरी ज़िंदगी में आए, उसे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ नसीब हों। सरस्वती जी कहती हैं, बेटा ऐसा ही होगा। भावना मेरे घर बहू बनकर तो ज़रूर आएगी, लेकिन एक बेटी की तरह राज करेगी। हमेशा खुशियाँ उसके इर्द गिर्द मंडराती रहेंगी। इस बात का ख्याल मैं हमेशा रखूँगी। तुम इस बात को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहो। बहुत जल्द वह पल भी आ जाता है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। शादी तो बहुत ही सादगी से हुई थी। बस घर के कुछ गिने चुने लोग इस शादी में शामिल हुए थे। भावना की तरफ से भी ज़्यादा लोग इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन हाँ, विक्रम भावना के घर के आसपास ही मंडरा रहा था। इस शादी को रोकने की कोशिश बहुत कर रहा था, लेकिन शायद ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी। भावना की किस्मत में शौर्य का साथ लिखा था, सो दोनों की शादी साधारण तरीके से संपन्न हो जाती है। खूबसूरत रात में बंगले का कोना कोना जगमगा रहा था। सजा धजा कमरा फूलों से लदा हुआ था। भीनी भीनी प्यारी सी खुशबू में चारों ओर फैली हुई थी। उस बीच उस कमरे में भावना दुल्हन के रूप में बैठी हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कभी कभार चोरी छिपे शौर्य उसको निहार रहा था। उसकी खूबसूरती की तारीफ तहे दिल से किए जा रहा था। इस समय भावना खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। कमरे की हर एक चीज़ बड़े प्यार से निहार रही थी। तभी अचानक दरवाजे से अंदर आता हुआ शौर्य दिख जाता है। वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन यह क्या, शौर्य अपना ब्लैंकेट और पिलो लेकर पास पड़े सोफे पर सोने चला जाता है। भावना से बस इतना कहता है, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। और हाँ, तुम बहुत थक गई होगी, आराम करो, मैं इसी कमरे में सोफे पर सो जाता हूँ। शौर्य का इस तरह का व्यवहार से भावना को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन थकी हारी भावना थोड़ी देर बाद सो जाती है। कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। सुबह अपनी सासू माँ की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। आज भावना का ससुराल में पहला दिन था। यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा था, लोग भी अच्छे थे, कुछ करीबी रिश्तेदार भी आए हुए थे। उनमें से शौर्य की बहन सिया भी आई थी, जिसकी शादी कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। पहली बार भावना को ऐसा महसूस हो रहा था, परिवार में रहना कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी मिलती है। हर एक चीज़ को खूब इंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद कमरे में भावना की ननद सिया कुछ कपड़े और गहने लेकर आती है। यह कहती हुई, भावना भाभी, आज आप यही कपड़े और गहने पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना, और हाँ, अपने चेहरे पर थोड़ी सी खुशियाँ भी ले आना, जिसे देखकर मेरी माँ और मेरे भाई को बहुत अच्छा लगेगा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई की ज़िंदगी में आने के लिए। यह सब जानते हुए कि वह शादीशुदा था और उनका एक प्यारा सा बच्चा भी है। इन सब बातों को जानते हुए भी आपने मेरे भाई के साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला किया, उसका जीवन साथी बनकर। इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। भावना चुपचाप सिया की बातें सुनती जा रही थी, अपनी नज़रें नीची झुकाए। थोड़ी देर बाद भावना सिया से कहती है, सिया दीदी, मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, क्योंकि हमेशा मैं अपने घर में सूट पहना करती थी। मुस्कुराती हुई सिया आगे बढ़कर कहती है, लाओ भाभी, आज मैं तुम्हें साड़ी पहना आती हूँ। और हाँ, यदि कभी कभार घर में साड़ी पहनती रहोगी तो इसकी भी आदत हो जाएगी।
और हम औरतें साड़ी में जितनी खूबसूरत दिखती हैं किसी और कपड़े में नहीं। और देखो आप भी साड़ी में कितनी प्यारी दिख रही हो। पूरे गहने जेवर पहनने के बाद आप तो और भी प्यारी लगोगी। मुस्कुराती हुई सिया कहती जा रही थी। थैंक यू सो मच सिया दी। वैसे आप भी साड़ी में बहुत प्यारी दिख रही हैं। हाँ भावना भाभी, साड़ी हम भारतीय नारियों की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। सिया की बात सुनकर भावना हल्के से मुस्कुरा देती है। सिया वैसे भाभी बुरा मत मानना, लेकिन जब से आप इस घर में आई हैं मैं एक बात बार बार नोटिस कर रही हूँ। आप थोड़ा गुमसुम सी रहती हैं। क्या आपको अलग थलग रहना पसंद है या फिर कोई और बात? आपने यह शादी किसी की जोर ज़बरदस्ती पर तो नहीं की ना? सिया की बात सुनकर भावना चौंक जाती है और उसकी ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देती है। नहीं नहीं सिया दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है कि मेरे लिए ये घर बिल्कुल नया है। नए लोग हैं, माहौल भी नया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। सभी लोगों से घुल मिलकर बातें नहीं कर पा रही। भावना अपनी कमी छिपाने की कोशिश करते हुए कहती है। जबकि भावना शुरू से ऐसी ही थी, थोड़ी सी गुमसुम और चुप चुप रहने वाली। सिया, भावना भाभी, आप किस ज़माने की बात कर रही हैं? बात करने के लिए कोई माहौल नहीं देखा जाता। अब मुझे ही देख लो, मैं तो सबसे एक पल में घुल मिल जाती हूँ। नए माहौल, नए लोगों को मैं एक पल में अपना बना लेती हूँ। यह तो अपने हाथ में होता है, किसी अनजाने को पल में अपना बना लेना, नए माहौल में खुद को ढाल लेना। सिया को बहुत अच्छा लग रहा था भावना से बातें करना। इधर भावना भी बहुत खुश थी अपनी नंद सिया से मिलकर। जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा था कोई अपना उसे प्यार से बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी शांत शांत रहने वाली भावना को ज़्यादा बात करने की आदत कहाँ थी, लेकिन सिया से बात करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उनके सामने खुलकर मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। जिंदगी में इतनी ज़्यादा मुस्कुराहट उसके चेहरे पर पहली बार दिख रही थी। दूर खड़ा शौर्य भावना को बार बार मुस्कुराता हुआ देखे जा रहा था। अरे वाह, इस सीधी सादी साधारण सी लड़की को मुस्कुराना भी आता है। मैंने तो सोचा हमेशा गुमसुम सी रहने वाली लड़की को मुस्कुराना कहाँ आता होगा। खैर, भावना की मुस्कुराहट में भी एक अजीब सी सादगी है जिसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। दूर खड़ा शौर्य अपनी पत्नी भावना और अपनी बहन सिया को बात करता हुआ देखकर कहता है। तभी नीचे से सरस्वती जी सिया को आवाज़ लगाती हैं। सिया, जल्दी नीचे आ जाओ, और हाँ, भावना को अच्छे से तैयार करके लाना। आज उसका ससुराल में पहला दिन है। उसके हाथों अभी बहुत सारी रस्में होनी बाकी हैं। आज उसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना। इतना सुनते ही भावना बहुत खुश होती है। सचमुच इस घर के सारे लोग बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि इस घर में बहू बनकर आई। मन ही मन सोचती हुई मुस्कुरा देती है। सरस्वती जी का घर आज मेहमानों से भरा हुआ है। सुबह से ही उनके घर में चहल पहल शुरू हो जाती है, क्योंकि आज भावना की मुंह दिखाई की रस्म भी जो है, जिसकी तैयारी में सरस्वती जी आज सुबह से जुटी हुई हैं। अपनी सबसे पक्की सहेली संजना के साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए जाने लगती हैं। तभी उन्हें अचानक याद आता है भावना के लिए भी तो कुछ ज्वेलरी और ख़रीदनी है। क्यों ना उससे खुद जाकर उसकी पसंद की ज्वेलरी पूछ लें। सोचती हुई उसके कमरे में जाती हैं। भावना दुल्हन के रूप में तैयार होकर कितनी खूबसूरत दिख रही है। उसके चेहरे से सरस्वती जी की नज़र ही नहीं हट रही थी। कितनी मासूम और साधारण सी रहने वाली लड़की इतनी खूबसूरत भी दिख सकती है, सपने में भी नहीं सोचा था। आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसकी नज़र उतारती हैं और वहीं खड़ी अपनी बेटी सिया से कहती हैं, देख सिया, मेरी बहू भावना है ना लाखों में एक। सिया भी मुस्कुराती हुई, हाँ माँ, आपकी पसंद को मानना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत और संस्कारी बहू अपने घर के लिए ढूंढ कर लाई हैं।
और हाँ, मेरी भाभी लाखों में एक नहीं, पूरी दुनिया में एक है। इनके जैसी शायद ही कोई दुनिया में मिलेगी। शौर्य, जो बहुत देर से अपनी माँ और बहन सिया की बात को बड़े गौर से सुन रहा था और कभी कभार अपनी नज़रें उठाकर भावना को भी देख रहा था। सच ही तो कह रही है माँ, मन ही मन सोचता है, किस्मत का लिखा भी कोई नहीं बदल सकता। मेरी शादी दूसरी शादी है, जबकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अपनी प्यारी सी पत्नी के चले जाने के बाद उसकी याद दिल से तो नहीं जाएगी, लेकिन ना जाने क्यों इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है मेरे दिल में बहुत जल्द अपनी जगह बना लेगी। कितनी मासूम और कितनी साधारण लड़की है, जिसे देखकर किसी को भी प्यार आ जाएगा। फिर मैं तो अब उसका पति बन गया हूँ। देखता हूँ कब तक मैं उसे खुद से दूर रख सकता हूँ। उसके करीब जब जब जाता हूँ तब मेरी पत्नी की याद आ जाती है। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। ना जाने मैं कैसी उलझन में उलझता जा रहा हूँ। अपने भाई को सोच में डूबा हुआ देखकर सिया जोर से चिल्लाकर कहती है, शौर्य भैया, आप बिना ना जाने किन ख्यालों में खो जाते हो। अब जाओ भी, जल्दी जाकर आप भी तैयार हो जाओ, क्योंकि सारे रस्मों रिवाज आप दोनों को ही करने हैं। और हाँ, आप भी अच्छे से तैयार हो जाना। भावना भाभी के सामने फीका मत पड़ जाना। मुस्कुराती हुई सिया कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। मुस्कुराहट तो पहले भी भावना के चेहरे पर हुआ करती थी, लेकिन अब वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था सचमुच उसकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई हो। खुद के ख्यालों में खोई हुई कुछ सोचकर भावना मुस्कुरा रही थी, अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल बेखबर होकर। इस तरह बेवजह भावना को मुस्कुराता हुआ देखकर शौर्य से रहा नहीं गया। आगे बढ़कर भावना से कहता है, सब ठीक ठाक तो है ना? ना चाहते हुए भी शौर्य उसके करीब जाकर पूछ लेता है। भावना चौंक जाती है। जी हाँ शौर्य जी, कहकर खुद शर्मा जाती है। दोबारा शौर्य सवाल करता है, कोई तो बात ज़रूर है भावना, जो तुम इतना मुस्कुरा रही हो, वरना हमेशा तुम उदास और शांत दिखती हो। भावना शर्म के मारे और घबरा जाती है और अपनी पलकें उठाकर शौर्य को देखने लगती है। शौर्य, प्लीज़ भावना, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम इतना मुस्कुरा रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है या फिर कोई और बात है? आश्चर्य से भावना की ओर देखता हुआ भावना से पूछ रहा था। भावना, नहीं नहीं शौर्य जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना आपके चेहरे पर कुछ लगा है और ना कोई और बात है। बस कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सोचकर मैं मुस्कुरा रही हूँ। इस समय मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, लेकिन सामने माँ के रूप में आपकी माँ को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सिया के रूप में एक बहन पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साथ भगवान ने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी हो। शौर्य सिर्फ और सिर्फ भावना को देखे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इतनी शांत और चुप चुप रहने वाली लड़की इतना मुस्कुरा भी सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे मुंह दिखाई की रस्म में आज भावना की माँ भी हमारे घर आने वाली हैं। उन्हें देखकर ना जाने भावना कितना खुश हो जाएगी। खैर, मैं भी यही चाहता था, भावना को इस घर में आने के बाद कोई तकलीफ़ छू भी ना पाए, यूं ही उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। और मैंने शादी से पहले भी इससे वादा किया है, उस वादे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। भावना शौर्य को सामने खड़ा देखकर कहती है, अब आप किस सोच में डूब गए हो? आपको भी आज अच्छे से तैयार होना है। सिया दीदी की बात याद है ना आपको, या भूल गए? शौर्य, अरे यार, मैं तो भूल ही गया। ना जाने कितने रस्मों रिवाज और हमें करने पड़ेंगे। जल्दी से हड़बड़ाता हुआ शौर्य अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगता है। अचानक भावना भी उधर से ही निकलने लगती है, जिससे दोनों एक दूसरे से टकराकर गिरने वाले थे कि शौर्य खुद को संभालता हुआ भावना का हाथ पकड़कर उसे भी संभाल लेता है।
इस बीच दोनों एक दूसरे को लगातार आंखों से देखते जा रहे थे। भावना का दिल जोरों से धड़क रहा था और आंखें खुद ब खुद शर्म के मारे झुकने लगी थी। भावना की यह अदा देखकर शौर्य को उसके ऊपर और भी प्यार आ रहा था। सचमुच भावना से अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। तभी नीचे से सरस्वती जी की आवाज़ आती है, अरे भाई, तुम दोनों अपने कमरे में ही पड़े रहोगे या फिर जल्दी से तैयार होकर नीचे भी आओगे? देखो पंडित जी भी आ गए हैं, सारी रस्म तुम दोनों के हाथों से ही होनी है, प्लीज़ जल्दी नीचे आ जाओ। जिसे सुनकर दोनों हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शौर्य और भावना दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे उतरते हैं। भावना बहुत डरी और घबराई हुई नजर आ रही थी, फिर भी शौर्य का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी। सारे मेहमान नीचे बैठे उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। हे भगवान, इस लड़की की किस्मत देखो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा घर परिवार इसे नसीब हुआ है। इतनी साधारण घर से होने के बावजूद भी इसे इतना अच्छा पति और परिवार और पैसा मिल गया। कुछ औरतें एक दूसरे से फुसफुसा रही थी, ज़रूर इन दोनों के बीच प्यार व्यार का चक्कर रहा होगा, वरना कहाँ शौर्य इतना बड़ा रईस ख़ानदान से बिलोंग करने वाला लड़का और कहाँ भावना झोपड़ी में रहने वाली। ज़रूर इस लड़की की चाल होगी, जितनी सीधी सादी भोली भाली दिख रही है अंदर से बहुत शातिर मालूम पड़ती है। हाँ बहन, आप ठीक कह रही हैं, आजकल की लड़कियां बहुत चालाक हो गई हैं, खुद अपने लिए लड़के तलाशती हैं, वह भी अपनी औकात से ऊंचे खानदान और ऊंचे लोग को प्यार के जाल में फंसा लेती हैं। तभी अचानक भावना और शौर्य एक दूसरे का हाथ थामे उन दोनों औरतों के पास से गुजरते हैं। उनका प्यारा सा मासूम बच्चा भावना की गोद में चैन की नींद सो रहा था। यह देखकर कुछ औरतें और उसके परिवार और भी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। देखो देखो, दूसरी शादी होने के बावजूद भी ऐसा दिखा रही है जैसे यह मासूम सा बच्चा उसी का बच्चा हो। सब दिखावा है। कुछ दिनों के बाद देखना, इस बच्चे के साथ भावना सौतेलापन जैसा व्यवहार करना शुरू कर देगी। तब सरस्वती जी और शौर्य का दिमाग ठिकाने आएगा। जितनी तरह की औरतें उतनी तरह की बातें चल रही थी। इन सब से बेखबर भावना और शौर्य आगे बढ़कर सभी बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और बड़ी इज्जत के साथ पेश आते हैं। सरस्वती जी, वाकई आपकी बहू बहुत खूबसूरत है, कहाँ से ढूंढ के लाई हैं आप? मुस्कुराती हुई सरस्वती जी की बहुत करीबी दोस्त कहती है, जिसे सुनकर सुरेखा जी का मन भी बहुत खुश होता है। जोड़ियाँ ऊपर वाले बनाते हैं, हम तो बस माध्यम बनते हैं एक दूसरे को मिलाने का, मन ही मन सोचती है और मुस्कुरा देती है। बहू सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं बल्कि व्यवहार की भी बहुत अच्छी है। उससे भी अच्छी बात यह है कि भावना दिल की बहुत साफ सुथरी और संस्कारी लड़की है, जो हर लड़की नहीं होती। इधर भावना बहुत देर से एक ही स्थिति में बैठी रहती है, मेहमानों के सामने उठ नहीं सकती थी। नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में लिए बस उसे नींद से जगाना नहीं चाहती थी। भावना की यह हालत देखकर शौर्य से बर्दाश्त नहीं होता। अपने बेटे को भावना की गोद से लेकर अपनी गोद में सुलाने की कोशिश करने लगता है और धीरे से कहता है, जाओ भावना, थोड़ी देर जाकर कमरे में आराम कर लो, मम्मी तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी भेज रही हैं, खा लेना। मैं तो भूल ही गया, तुम भी सुबह से भूखी हो, रस्म और रिवाज और पूजा पाठ के चक्कर में। खैर कोई बात नहीं, अब जाकर सीधा कमरे में जाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो। भावना धीरे से कहती है, सुबह से आपने भी तो कुछ नहीं खाया, पहले आप खा लो फिर मैं भी खा लूँगी, तब तक बच्चे को मैं सुलाती हूँ। शौर्य, यार भावना, समझने की कोशिश करो, जाओ पहले तुम जाकर कुछ खा लो, मम्मी भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही हैं। मेरा क्या है, मैं तो बच्चे की मम्मी की गोद में सुलाकर भी खा लूँगा। भावना लगातार शौर्य को देखती रहती है। उसे देखकर उसका दिल भर आया।
ऐसा लग रहा था मानो शौर्य को पाकर भावना दुनिया की सारी खुशी पा चुकी है। भावना को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। कैसे हमने जिंदगी का सबसे कठिन पल गुजारा था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतने बड़े घर की बहू बनूंगी और साथ ही साथ इतना अच्छा पति मुझे हासिल होगा। मुझे अच्छे से याद है मेरे पापा की मौत एक हादसा था, लेकिन इस हादसे की वजह से मेरी माँ ने कितना कष्ट उठाया। अपनी बड़ी हो रही बेटी का पालन पोषण और साथ ही साथ घर की आर्थिक स्थिति सब कुछ कितनी मुश्किल से हैंडल करती थी। इस समय भावना का दिल बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। किस्मत बदलती है यह बात तो मैंने बचपन से सुनी थी, लेकिन आज मेरी ही किस्मत चमक गई, यह बात मैं महसूस कर सकती हूँ। सोचती हुई अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने चली जाती है। तभी सरस्वती जी अपनी मेड के हाथों उसके लिए गर्मा गर्म खाने की थाली भिजवा देती हैं और साथ ही साथ चाय का प्याला, जिसे देखकर भावना की भूख और प्यास और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आंखों में हल्की नमी आ जाती है, अपनी माँ की याद आ जाती है। सारे मेहमान जा चुके थे, रात भी काफ़ी हो चली थी। भावना को उसकी प्यारी नंद सिया खूब अच्छे से तैयार करती है, क्योंकि आज की रात शौर्य और भावना के लिए बहुत ख़ास रात होने वाली है। काफ़ी रात गए अचानक किसी के आने की आहट होती है। हर आहट के साथ भावना का दिल और भी ज़ोरों का धड़क रहा था। उसके सपनों का राजकुमार उसके पास कुछ पल में ही आने वाला है। सांसें भी जोर से चलने लगती हैं। अपनी धड़कन को अपने ही कानों से सुन पा रही थी। तभी अचानक कमरे में शौर्य प्रवेश करता है। हौले से आगे बढ़कर भावना का घूंघट ऊपर उठाकर उसका चांद सा चेहरा निहारता है। उसका चेहरा देखते ही शौर्य को उस पर बहुत प्यार आ जाता है। मन ही मन सोचता है, यह प्यार की कैसी कहानी है। मैं अपनी पत्नी को भूलकर क्यों भावना की और बेवजह खिंचा चला जा रहा हूँ। सोचकर एक पल के लिए झटके से दूर हो जाता है और आंखों के सामने उसकी पहली पत्नी का चेहरा आ जाता है। तुम खुश हो ना भावना इस शादी से? उसके बगल में बैठता हुआ शौर्य पूछ लेता है और उसकी आंखों में झांकने लगता है। भावना शर्माती हुई हाँ में गर्दन हिला देती है। आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात बनने वाली है, लेकिन शौर्य उदास नज़र आ रहे हैं। मन ही मन भावना सोच में डूब जाती है। थोड़ी देर बाद भावना शौर्य से सवाल करती है, शौर्य जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आज की रात आपके चेहरे पर उदासी, दिल और दिमाग कहीं और आपका शरीर मेरे पास, ऐसा क्यों? भावना का सवाल सुनकर शौर्य चौंक जाता है। शौर्य, कुछ नहीं भावना, कुछ नहीं। वह तो बस मैं अपने नन्हे से बच्चे को याद करके परेशान हो रहा हूँ। अपनी नज़रें चुराता हुआ अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश करने लग जाता है। भावना शौर्य का हाथ पकड़कर कहती है, आप कुछ कहो या ना कहो, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। आपके चेहरे पर उदासी का हर एक राज मुझे पता है। कैसे कोई पति अपनी पत्नी को यूं अचानक भूल जाएगा, और पत्नी भी ऐसी जिसे उसका पति बहुत प्यार करता था। हाँ, मैं मानती हूँ अपनी माँ के कहने पर आपने मुझसे शादी कर ली, लेकिन अब हम पति पत्नी के साथ साथ एक दूसरे के जीवन साथी भी हैं, और साथी का मतलब एक दूसरे का हर अच्छी बुरी स्थिति में साथ निभाना होता है। हाँ, मैं यह भी जानती हूँ मेरे दिल में बड़े अरमान थे अपनी शादी की पहली रात को लेकर। मैंने बहुत सारे सपने सजा रखे थे इस दिन के लिए। लेकिन शौर्य जी, आप यूँ परेशान ना हो। मैं जानती हूँ आपके लिए अपनी पत्नी को भूल पाना बड़ा मुश्किल काम है, और यह भी जानती हूँ मुझसे शादी होने के नाते मुझे पत्नी का हक देना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक आपके दिल और दिमाग में मेरे लिए वह प्यार ना आ जाए, तब तक आप अपनी मर्ज़ी से रह सकते हो। मैं कभी कोई शिकायत आपसे नहीं करूँगी। कल भी आपने मुझसे दूरी बना कर रखी थी,
मुझे पलंग पर सुलाकर खुद सोफे पर सोने चले गए थे। ना चाहते हुए भी भावना शौर्य से दूर रहने का वादा कर देती है। आंखों में बेचैनी, दिल बेकरार है। मिलने की तड़प, धड़कन भी बेकरार है। सपने भी हजार हैं, फिर भी एक दूसरे से दूरी बेवजह है। प्यार की कैसी ये कहानी है, कैसी ये कहानी है। भावना और शौर्य मन ही मन सोचते हुए कब सो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। सुबह पक्षियों की चहचहाहट से दोनों की आंखें खुलती हैं। दोनों एक दूसरे को सामने पाते हैं। तभी शौर्य झटक कर भावना से दूर हो जाता है। यह सब देखकर भावना सिर्फ मुस्कुरा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल थोड़ा तो रोता है। शादी के बाद आज दोनों की पहली सुबह है। दोनों एक दूसरे की आंखों के सामने हैं, फिर भी एक दूसरे से दूर। भावना का दिल चाह रहा था जाकर शौर्य के गले कसकर लग जाए, लेकिन कुछ सोचकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। नहीं नहीं, जब तक शौर्य जी मुझे दिल से नहीं अपना लेते, तब तक मैं उनसे दूरी बनाकर रहूंगी। आखिर मैंने भी शौर्य जी से वादा किया है, उस वादे को टूटने नहीं दूंगी, चाहे खुद कितना भी टूट बिखर जाऊं। शौर्य जी को मजबूर नहीं करूंगी अपने करीब लाने के लिए, बल्कि उन्हें समय दूंगी उनके दिल में मेरे लिए प्यार पनपने के लिए। दिन यूं ही गुजरने लगते हैं। भावना बस उस दिन का इंतज़ार करने लगती है, कब शौर्य उसे वह पत्नी वाला हक दे पाएगा जो अपनी पहली पत्नी को दिया करता था। हमेशा सोचती रहती है इधर दोनों के बीच क्या चल रहा है। इस बात की खबर उन दोनों के अलावा किसी को नहीं है। यहाँ तक कि शौर्य की माँ भी इस बात से अनजान है। सरस्वती जी अपनी बहू के घर आ जाने के बाद बहुत रिलैक्स हो जाती हैं। उनके नन्हे से पोते को इतना प्यार करने वाली माँ जो भावना के रूप में मिल जाती है, उनके घर की रौनक बढ़ाने वाली बहू के रूप में बेटी मिल जाती है, और उनका बेटा शौर्य का ज़िंदगी में भावना जीवन साथी बनकर आ जाती है। इससे ज़्यादा सरस्वती जी को और क्या चाहिए था। हाँ, इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं कि भावना को किसी बात की कोई कमी तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं। इस घर में उसे हर पल खुश रखने की कोशिश करती हैं, इस बात से बेखबर कि उनके बेटे और बहू के बीच क्या चल रहा है और क्या नहीं। आज घर में काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि आज दिवाली की रात थी। पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया गया था। घर में काम करने वाली दाई माँ घर का सारा काम जल्दी जल्दी कर रही थी। आज सुबह से परिवार वालों को कॉल आता जा रहा था, तभी सामने से तैयार होकर आती हुई भावना दिख जाती है, जो खूबसूरती में किसी चांद से कम नहीं दिख रही थी। आज अपनी बहू की खूबसूरती देखकर सरस्वती जी भी हैरान थी। ये वही साधारण और सीधी सादी सी लड़की है, कितना बदलाव आ गया है इसमें। इस लड़की में शायद हम सबका प्यार ही है जो इसके अंदर इतना बदलाव आया है, या फिर मेरे बेटे का प्यार, सोचकर मुस्कुरा देती हैं। थोड़ी देर बाद शौर्य भी हॉल में आ जाता है। उसकी नज़र जब भावना पर पड़ती है, उसे देखकर वह हैरान रह जाता है। लाइट येलो कलर की साड़ी में भावना का चेहरा चांद की तरह खिल रहा था। गोल्डन ब्राउन कलर का लहराता हुआ लंबे लंबे बाल, ऊपर से नीचे मैचिंग ज्वेलरी, साथ ही साथ लाइट मेकअप। सचमुच आज भावना काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी, जिसे देखकर किसी को भी उस पर प्यार आ जाए। बड़ी धूमधाम से सारे घर वाले दिवाली पूजन को एंजॉय करते हैं। इसके बाद एक दूसरे को बधाई देते हैं। भावना और शौर्य की नज़रें इस बीच बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी। भावना की आंखों में सवाल था तो वही शौर्य की आंखों में आज बेचैनी दिख रही थी। भावना के सामने जाकर उसे प्यार का इजहार जल्द से जल्द कर देना चाह रहा था, और इधर घर का फंक्शन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आज भावना का इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला था। उसे शौर्य उसके पति के रूप में मिलने वाला था। इस बात से अनजान भावना अपने कमरे में जैसे ही जाती है, शौर्य बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। आज भावना की आहट सुनकर शौर्य का दिल ज़ोरों से धड़क उठता है। मन में सारी दबी बातें एक साथ खोलकर रख देना चाह रहा था। भावना को गले लगाकर अपने दिल की बात बता देना चाह रहा था।
कितना प्यार उसके दिल में भावना के लिए है, फिर भी ना जाने क्यों अपने कदम हमेशा पीछे कर लेता है। लेकिन आज नहीं, आज जैसे ही भावना कमरे के अंदर आती है, शौर्य दौड़कर उसे अपने गले लगा लेता है और घुटने के बल बैठकर प्यार का इजहार करता है। शौर्य का यह रूप देखकर भावना खुशी के मारे पागल हो जाती है। इतने दिनों से इसी दिन का तो इंतज़ार था, जो आज पूरा हो गया। आज उसे शौर्य के रूप में पति मिल जाता है।